सो हाय दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज का दिन इज़ गन बी लिटिल फिर से एग्जॉस्टेड होने वाला है बिकॉज फिर से हमारी कोचिंग है सुबह से लेकर शाम तक। सो 8 से 9 घंटे करीबन हम अपनी कोचिंग में रहेंगे और कोचिंग में रहना इट्स लाइक थोड़ा बहुत मुश्किल होता है बिकॉज वहाँ आप इंटेंशन से जाते हो कि कुछ देर अपना अटेंशन पूरे तरीके से दोगे और फिर वापस आ जाओगे। बट अभी क्या हो रहा है कि 8-8 घंटे आपको रहना पड़ रहा है, तो आपको 2-3 क्लासेस करने पड़ रहे हैं और फिर उसके बाद फिर बीच में आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ रही है। तो इट्स बहुत पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है क्लासेस में। उसके बाद फिर घर आके फिर सेल्फ स्टडी और करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट विल ट्राई बेस्ट। जितने पढ़ाई हो सकेगी, जितनी एडिटिंग हो सकेगी, जितनी फिजिकल एक्टिविटी हो सकेगी सब हम करेंगे। एंड अभी हम जा रहे हैं अपना रूटीन फॉलो करने, मॉर्निंग रिचुअल्स। उसके बाद देन फाइनली हम कोचिंग के लिए निकल जाएंगे बिकॉज अभी टाइम बहुत कम है। आज मैं थोड़ा लेट से उठा हूँ, नींद भी पूरी नहीं हुई है बट उठ गया हुआ अलार्म के बजने पे बहुत बार स्नूज करने के बावजूद। सो वी विल मीट सून। सो फाइनली हम अपनी कोचिंग पहुंच जाते हैं और देवियों के दर्शन करने के बाद आज की हमारी मैथ्स की क्लास शुरू हो जाती है। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा और मैथ्स का रिश्ता कैसा है, तो ये 2 घंटे भी कहीं ना 4 घंटे लगते हैं। तो पहले और दूसरे क्लास के बीच हमारा कुछ घंटों का गैप था, तो हम कुछ डाउट्स क्लियर कर लेते हैं और अपनी फिर सेल्फ स्टडी में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि जो पहले और दूसरे क्लास के बीच में जो गैप होता है, कहीं ना कहीं इसमें पढ़ाई नहीं हो पाती है। पर तब भी हम जितने भी प्रोडक्टिव हो सकते हैं, जितनी भी हमसे खुद की पढ़ाई हो सकती है उतनी हम कर लेते हैं। और जैसा कि हम आजकल सिर्फ मैथ्स पे फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बस मैथ्स ही सॉल्व करना होता है और इंग्लिश को कहीं ना कहीं हम जनवरी के बाद शुरू करेंगे। सो फिर खाना खाने के बाद फाइनली हमारी दूसरी क्लास भी शुरू हो जाती है और ये भी होती है मैथ्स की। तो कहीं ना कहीं आजकल मेरा पूरा रूटीन ही में मैथ्स और मैथ्स ही और कुछ नहीं है। तो फाइनली ये 2 घंटे का टॉर्चर ख़त्म हो जाता है और क्लास के बाद इतने घंटे की मेहनत के बाद हम थोड़ी बदमाशी करके अपने घर के लिए निकल लेते हैं। सो फाइनली आज का हमारा क्लास हो चुका है। तो करीबन 8 घंटे क्लास हो गए, सुबह के 9 बजे से अभी करीबन 6 बज गए। तो 8-9 घंटे क्लासेस हो गए। इनफैक्ट इतनी देर क्लासेस नहीं होते हैं, बट कहीं ना कहीं जो बैकलॉग पड़ा हुआ है कैंपेन के कारण, उसको अब कहीं ना कहीं वापस करना पड़ता है। तो बहुत सारा बैकलॉग है, इतने सारे क्वेश्चंस है, इतने सारे चैप्टर्स है और बहुत सारे न्यू चीज़ भी है। जैसे कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि मैंने 10th के बाद मैथ्स पूरी छोड़ दी थी, तो उसका खामियाजा मुझे अभी थोड़ा भुगतना पड़ रहा है बिकॉज नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं और जो पुराने वाले भी आ रहे हैं। इनफैक्ट उसमें भी बेसिक लेवल तक ही पता है, उसके बाद कुछ पता है नहीं, तो उसमें बहुत मेहनत लग रही है। सो कहीं ना कहीं बहुत लंबा कोचिंग चल रहा है, बट इट्स फाइन। इसी ने हमने प्रिपरेशन शुरू की थी। बहुत लोग मुझसे पूछते भी थे कि कोचिंग इतनी जल्दी क्यों ज्वाइन कर ली, बिकॉज मुझे अपने पेस के हिसाब से चलना था। मेरी लड़ाई खुद से और किसी और से नहीं है, तो मुझे इस लड़ाई में अपने आप को हराना है। तो मैं थोड़ा मैथ्स में थोड़ा वीक हूँ। इनफैक्ट वीक नहीं हूँ, बट मैंने बहुत समय से ध्यान नहीं दिया है मैथ्स पे। तो अभी हम बेसिक करेंगे, अपना जितना नोट्स बना सकेंगे जब तक इस कोचिंग का बैच चलेगा नवंबर तक प्रॉब्ली, तब तक हम करेंगे नवंबर-दिसंबर तक। उसके बाद वी विल गेट 1 ईयर टू कीप फॉर सेल्फ प्रिपरेशन, सिटिंग इन अ रूम एंड जस्ट स्टडिंग थ्रू आउट द डे। सो विल गेट अ चांस एज वेल। तो अभी जितना हो सकता है हम कोचिंग करेंगे, जितना कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं करेंगे। वी विल पेन इट डाउन और हम नोट्स रखेंगे अपने साथ इन अ टैंजिबल फॉर्म एंड दैट्स इट। तो यही हमारा काम है। सो अभी करीबन 6-6:30 बज रहे हैं। सो आई विल स्लीप फॉर एन आवर सो। उसके बाद काम शुरू करेंगे, एडिटिंग भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, रिविजन भी करेंगे और साथ ही साथ जिम भी जाएंगे बिकॉज अभी हमारा 14 डेज चैलेंज चल रहा है। तो इसमें हमें एक भी दिन फिजिकल एक्टिविटी मिस नहीं करनी, तो वो भी हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ दिनों के लिए वेकेशन पे जाना है। सो फॉर दिस अभी हम जा रहे हैं थोड़ा रेस्ट करने और उसके बाद वी विल स्टडी अगेन। सो थोड़ा आराम करने के बाद हम अपनी डाइट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मेरी हमेशा इससे कोशिश रही है कि हम अपने डाइट और फिजिकल एक्टिविटी दोनों को ही साथ में लेके चले, क्योंकि कुछ साल बाद कॉलेज में इस दोनों को ही मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जितनी टाइम अभी समय मिल रहा है हमें कि हम अच्छा खाना खा सकें और टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी कर सके, तो उसको मिस नहीं करना चाहिए। सो खाते खाते हम अपने दूसरे सेशन को शुरू कर देते हैं, जो कि होती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ A1 एसेस। जो भी कैट एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें भली बात ही पता होगा कि ये क्या होता है। तो ये थोड़ी टफ लेवल की इंग्लिश होती है और हमारी प्रिपरेशन होती है कि कैट में पैसेजेस इसी लेवल के टफनेस के आते हैं। सो यू कैन ऑल्सो प्रेफर दैट। सो फाइनली इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद हम अपने जिम चले जाते हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि इट इज समथिंग दैट मैं कभी अवॉइड नहीं करता। सो फाइनली आज हमारा बैक था और आज हमारी बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइजेस थी। तो कहीं ना कहीं हम वार्म अप कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइजेस शुरू कर देते हैं। सो आज हम कुछ महीनों के बाद अपनी डेडलिफ्ट करते हैं और डेडलिफ्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस वर्कआउट्स दैट यू कैन एवर डू इन अ जिम। तो कहीं ना कहीं वो हम करते हैं और अपने हाईएस्ट जो लेवल होता है हम उसको पुश करते हैं।
सो आज का इंटेंस एक्सरसाइज करने के बाद हमारा जिम ख़त्म हो चुका होता है, तो उसके बाद हम घर निकल जाते हैं अपनी डाइट को कंप्लीट करने के लिए। बहुत रात हो चुकी थी और कहीं ना कहीं मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर इनफैक्ट आज इतनी पढ़ाई हुई थी, कम से कम उसकी रिवीजन ज़रूरी थी। तो हम कुछ देर रिवीजन करते हैं, बीच में मौका मिला तो हम एडिटिंग भी करते हैं, और उसके बाद फाइनली ये सब करने के बाद हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है। सो आज का जो दिन था हमारा वो अब समाप्ति के कगार पे आ चुका है, और आज पूरे दिन में मैंने जो सीखा वो मैं आपको बता देता हूँ कि यार ज़िंदगी में एज ए स्टूडेंट, छात्र के रूप में, या किसी भी स्टेज पे हो आप ज़िंदगी के, कृपया कर प्रोक्रेस्टिनेशन या जो टाल मटोल की जो आदत है ना, उसको हरा दोगे ना तो शायद आधी जंग आप ऐसे ही जीत जाते हो। कहीं ना कहीं मेरे में ये आदत थी और इनफैक्ट कुछ हद तक है भी। तो ये जो बैकलॉग क्रिएट हो गया, कहीं ना कहीं ये मेरे पास्ट एक्शंस के कारण था कि मैंने सोचा कि बाद में कर लूँगा। इनफैक्ट अब प्रेशर इतना बढ़ गया है, सिलेबस इतना ज़्यादा हो गया है कि मतलब इट्स वेरी हार्ड टू टैकल। ये तो अच्छा था कि हमारे पास थोड़ा बफर टाइम है तो उसका बेनिफिट मिल रहा है, बट यही अगर कोई डेडलाइन फॉलो कर रहे होते हम तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत में शायद पड़ जाते हैं। बट हमारे पास टाइम है तो शायद हम उसको ठीक कर लेंगे कहीं ना कहीं से। सो आज का दिन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और इनफैक्ट मुझे पता नहीं चला यार कि मतलब बैकलॉग पूरा करते करते कैसे पूरा दिन निकल गया। करीबन मुझे जगह सोए हुए पिछले 18 घंटे पहले मैं उठा था, अभी रात के 2 बज रहे हैं करीबन, और मैं 7-8 बजे के आसपास में उठा था सुबह। और मतलब इतना समय निकल गया, पता ही नहीं चला यार कि मतलब पूरे दिन हुआ क्या। क्लासेस हुए, बैकलॉग्स कंप्लीट हुआ, थोड़ा मोड़ा प्रोडक्टिविटी एक्सरसाइजेज एंड ऑल, और ख़त्म हो गया दिन, पता ही नहीं चला। सो ऑन दिस आई रेस्ट। आई होप यू लव माई वीडियोज़। तो कहीं ना कहीं मैं इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, एडिटिंग, वॉइस एंड एवरीथिंग आई एम ट्राइंग टू इंप्रूव। बट मेरी ज़िंदगी में यही है। इनफैक्ट आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, शायद अगले 1-1.5 साल तक भी आपको यही देखने को मिलेगा। मेरी ज़िंदगी में यही चल रहा है थ्रू आउट द डे। सो इट इज़ द कंसिस्टेंसी दैट मैटर्स, यू नो, जो निरंतरता होती है काम में वही होता है। और इनफैक्ट सबके लाइफ में आपको वही दिखेगा, कुछ खास नहीं दिखेगा आपको। इट्स नॉट, कहीं ना कहीं व्लॉगर नहीं हूँ मैं एक छात्र हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी बस दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको कुछ नया नहीं दिखेगा इसमें। इस लाइक कि एक ही चीज़ बार बार हो रही है, एंड दैट व्हाट मैटर्स छात्र के रूप में। सो ऑन दिस आई रेस्ट। आई होप यू ऑल आर वेल, और रब मेहर करे आप सब पे, और ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम जल्दी मिलेंगे। अब इस महीने के करीबन 2-3 ब्लॉग्स और बाकी हैं, सो मैं उसको जल्दी डालूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।